आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बेहद ज़रूरी टॉपिक है। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर नए लोग आ रहे हैं, जितने भी न्यू है क्रिप्टो करेंसी में, उन सब के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनता है आज के टाइम में, तो उसके मन में एक ही सवाल आता है कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। अगर वो समझ भी लेता है थोड़ा बहुत, किसी कॉइन के बारे में उसको पता चल भी जाता है, तो वो कॉइन के बारे में रिसर्च नहीं करता है ना, और मोस्टली जितने भी हैं कॉइन को खरीद लेते हैं। तो मैं आज कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ कि जब क्रिप्टो करेंसी खरीदते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी वो बातें हैं, कितनी ज़रूरी है और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए क्रिप्टो करेंसी खरीदते टाइम। अगर आप एक नए हो, अगर आप ओल्ड भी हो, मतलब काफ़ी टाइम से भी हो मार्केट के अंदर, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ एक्सचेंज का सिलेक्शन है ना, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हम क्रिप्टो करेंसी अगर खरीदना चाहते हैं तो उसको खरीदने के लिए हमें चाहिए एक प्लेटफॉर्म होता है एक्सचेंजेस। एक्सचेंज के ज़रिए ही हम क्रिप्टो करेंसी बाय सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक सबसे पहली, सबसे और बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि एक्सचेंज का सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए। एक्सचेंज बहुत सारी हैं, 300-400 के करीब एक्सचेंज हैं, ठीक है। कुछ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मोस्टली बाकी इंडिया में वर्क करती हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं बहुत सारी, इंडियन एक्सचेंजेस भी हैं। लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस में अभी कुछ प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आपको पता होगा, कल वजीरेक्स जो है काफ़ी टाइम तक टेक्निकल इशू चलता रहा, तो वजीरेक्स ओपन ही नहीं हुआ, बहुत सारे यूज़र्स को प्रॉब्लम आ रही थी। तो इंडियन एक्सचेंजेस में अभी ये कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक अगर देखें, जब तक इंडिया में अगर रेगुलेशन को लेके चीज़ें होती हैं तो ये सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। अब यहाँ पे अब कोई नया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो उसको ये भी समझना होगा कि मैं शुरुआत में कौन सी एक्सचेंज यूज़ करूँ। तो आप कोई भी एक आप एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज भी रखो और एक इंटरनेशनल एक्सचेंज भी साथ के साथ यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस पे आपको जो प्रॉब्लम आती है, कभी आपका जो डिपॉजिट है वो नहीं होता, कभी आपका जो है आप कोई कॉइन नहीं खरीद पाते, कभी इंडियन एक्सचेंज का जो टेक्निकल इशू है वो कुछ आपको फेस करना पड़ता है। तो साथ के साथ अगर आपके पास एक इंटरनेशनल एक्सचेंज होगी तो आप स्मूथली वहाँ पे बाय सेल ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले आपको सीखने की ज़रूरत है। आप बाइनेंस को ट्राई कर सकते हो, बाइनेंस दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। तो खरीदते टाइम, क्रिप्टो करेंसी खरीदते टाइम आपको एक्सचेंज का सिलेक्शन क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप स्मूथली बाय सेल कर पाओ, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। अगर आपको कोई सेल करना है उसी टाइम आप सेल कर पाओ, अगर आपको खरीदना है उसी टाइम आप खरीद पाओ, मतलब इंस्टेंट चीज़ें हो पाए। ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग कर पाओ। तो ये सब चीज़ों के लिए आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो, बाइनेंस को यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, हुआबी है, गेट.io है, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। लेकिन बाइनेंस अगर आप ट्राई करना चाहते हो, बाइनेंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, क्रिप्टो खरीदते टाइम हमें सिक्योरिटी भी देखनी चाहिए एक्सचेंज की। तो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, सिक्योरिटी सबकी अच्छी है। आप अपना जो भी पासवर्ड है, जो भी अकाउंट बनाते हैं, उनको सिक्योर रखें। जितनी भी कीज़ होती हैं, चाहे वो वॉलेट हो, चाहे क्रिप्टो वॉलेट हो, वो सब आप अपना सिक्योर करके रखें, अपना सेव करके रखें। और चाहे आप क्रिप्टो वॉलेट यूज़ कर रहे हो, चाहे एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, सिक्योरिटी भी बेहद ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहली चीज़ है एक्सचेंज का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, जहाँ आप ईजी जो है बाय सेल ट्रेडिंग कर पाओ। तो अब यहाँ पे एक्सचेंज का सिलेक्शन हो गया, सब चीज़ें हो गई, आपका पूरा अकाउंट रेडी है, आप बिल्कुल तैयार हो अब किसी कोई कॉइन खरीदने के लिए। अब यहाँ पे कॉइन खरीदने से पहले, क्रिप्टो खरीदने से पहले उसके बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो का बस नाम सुना, खरीद लिया, उसको उनके बारे में पता नहीं होता, उस क्रिप्टो के बारे में, उसका क्या पिछला ग्राफ रहा है, क्या चार्ट रहा है, कितना वो नीचे गया है, कितना वो नीचे ऑलरेडी चल रहा है, या कितना हाई प्राइस पे चल रहा है। और कुछ यहाँ पे फोमो के चक्कर में भी खरीद लेते हैं कि हाई प्राइस पे चल रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। तो फोमो के चक्कर में भी आपको कोई कॉइन नहीं खरीदना है, एक रिस्क होता है वहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई प्राइस पे होता है। और अगर आप वो नया कॉइन है, नए कॉइन पे तो आपको रिसर्च, हर कॉइन के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, आपको जानना चाहिए, उसका ग्राफ देखना चाहिए, चार्ट देखना चाहिए, भले ही वो उस टाइम पे कितना ही ऊपर क्यों ना हो। अगर आपको उस कॉइन के बारे में पता नहीं होगा, उसके फंडामेंटल्स नहीं पते होंगे, यूज़ केस नहीं पता होगा, यूटिलिटी नहीं पता होगा, क्या है कॉइन, क्या होने वाला है फ्यूचर में, और आपने बस 100% ऊपर है तो आपने इन्वेस्ट कर दिया,
लेकिन वो चीज़ गलत है, वो गलती कभी नहीं करनी है। सबसे पहले भले ही आपको वेट करना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी कॉइन के बारे में बिना जाने सोचे समझे इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, क्रिप्टो खरीदते टाइम ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेते रहें, उस कॉइन को ट्रैक करें। अगर आपका मन है कि मैं इस कॉइन को खरीदना चाहता हूँ, कुछ आपने कॉइन्स पिक कर लिए, आपकी नज़र में आ गए, तो मैं आपको यही कहूँगा सजेस्ट कि आप उन कॉइन्स को ट्रैक करो। कुछ दिन आप उन कॉइन्स को ट्रैक करो, उनका ग्राफ देखो क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन ले लो कॉइन्स के बारे में, आप खुद डिसीजन ले पाओगे फिर क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। ये गलती आप कभी मत करना कि फोमो के चक्कर में कॉइन खरीद लिया, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स हैं, गेनर लिस्ट में नए नए कॉइन्स भी होते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है उस कॉइन के बारे में अच्छी तरह जानना कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या कुछ होने वाला है फ्यूचर में, तभी आप इन्वेस्ट करें। तो यही कुछ चीज़ें थी। और इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है, एक तो हम ट्रेडिंग करते हैं, एक बाय सेल करते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। मान लो कोई कॉइन खरीद लिया, हमने उसको होल्ड कर लिया 2 महीने तक या 5 महीने तक, हमने टारगेट ले लिया कि मैं इसको 5 महीने होल्ड करूँगा या 1 साल होल्ड करूँगा। और कुछ आप अमाउंट रखते हो अपना ट्रेडिंग के लिए, तो ट्रेडिंग वाला जो अमाउंट है वो आप ऐसे कॉइन्स में लगाओ रिसर्च करके कि जिसमें आपको फटाफट जो है कुछ दिन में ही आपको जो है ट्रेडिंग का आपका जो पैसा लगा है, आपका जो अमाउंट लगा है वो बढ़ के आपको मिल जाए। तो ट्रेडिंग यही होती है। ट्रेडिंग आप हर रोज़ कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट 24 आवर अवेलेबल है, कॉइन्स पे रिसर्च करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और साथ के साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रखते जाओ कॉइन्स, मतलब जो आपको लेना है लॉन्ग टर्म का, ये अगर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ये कॉइन मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ और ये मैं ट्रेडिंग करूँगा, इसके लिए कुछ अमाउंट मैं ट्रेडिंग का रखूँगा, कुछ मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगा दूँगा। तो ये सिलेक्शन ज़रूर आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपको पूरा लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ये सब चीज़ें आपका डिसीजन है, आप खुद से डिसीजन लें। यही कुछ चीज़ें हैं, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। एक्सचेंज आप यूज़ करें बिल्कुल जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इजी टू यूज़, स्मूथली आप बाय सेल ट्रेडिंग कर पाएँ। और साथ के साथ किसी भी कॉइन, किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानें, वेबसाइट पे जाएं, वाइट पेपर रीड करें, हर तरह से आप उस क्रिप्टो के बारे में जान लें, तभी इन्वेस्ट करने का सोचें। ठीक है, पूरी रिसर्च बेहद ज़रूरी होती है। तो फोमो के चक्कर में किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट ना करें, ये चीज़ आप ध्यान रखें। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए क्रिप्टो खरीदते टाइम। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।